वेलकम बैक। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डैनियल लीसा का पीछा करता है और पेंट हाउस पहुंच जाता है और वो जून और लीसा को कोजी होते हुए देख लेता है। जून के जाने के बाद डैनियल पेंट हाउस के दरवाजे पर जाता है और बेल बजाने ही वाला होता है, बट कुछ सोच के वो रुक जाता है और वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून एजेंट को सच बता देता है कि उसके गाने की फीमेल वॉइस कोई और नहीं बल्कि निकी ही है। एजेंट जून को बताता है कि निकी ने रिसेंटली एक ऑडिशन क्लियर किया है और रिपोर्टर्स निकी और जून के पास तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एजेंट ये भी बताता है कि उसको डैनियल का फ़ोन आया था और वो ये धमकी दे रहा था कि वो जून और निकी के पास्ट के बारे में मीडिया को बता देगा। अब जून अपने एजेंट को सजेस्ट करता है कि वो प्रॉपरली निकी को जून के गाने में फीचर करे ताकि सारी कंट्रोवर्सी को कवर किया जा सके और प्रॉफिट भी बनाया जा सके। जून के जाने के बाद एजेंट मैनेजर को सजेशन देता है कि वो जून से बोले कि वो एक नया गाना प्रिपेयर करे ताकि फैंस को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके निकी से। एजेंट के जाने के बाद जून मैनेजर को ये पता लगाने को बोलता है कि निकी ने अपने ऑडिशन में ये क्यों बोला कि वो किसी भी एजेंसी के साथ काम नहीं करती, जबकि डैनियल की एजेंसी काफी सालों से निकी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैनेजर जून को बोलता है कि शायद निकी ने ऐसा जानबूझ के डैनियल को परेशान करने के लिए बोला होगा, बट वो फिर भी पता लगाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। जून मैनेजर को जाते जाते ये भी बता देता है कि उसको रिंग वापस मिल गई है। अब रात को जून लीसा को फोन करके उससे काफी प्यार भरी बातें करता है और लीसा तो शर्मा के टमाटर की तरह लाल हो जाती है। डैनियल अब डिटेक्टिव से मिलता है और डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो जापान में उस रिंग के ओनर के फ्रेंड से मिला और उस आदमी के पास वो फोटो भी है जो कि उस रिंग के मालिक की है। डैनियल डिटेक्टिव को बोलता है कि वो उस फोटो की मदद से जल्दी उस रिंग के मालिक का पता लगाए। जून रात को अपनी मॉम को फोन करता है, बट हमेशा की तरह वो फोन नहीं उठाती। डैनियल को अब अगले दिन पता चलता है कि निकी ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई है, तो वो शो के प्रोड्यूसर को फोन करके बोलता है कि उसने निकी को सेलेक्ट क्यों किया। तो वो प्रोड्यूसर उसको बोलता है कि निकी में टैलेंट की अगर कमी हुई तो वो अपने आप पोट आउट हो जाएगी शो पर, और अगर वो टैलेंटेड हुई तो इससे तो शो का ही फायदा होगा। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि डैनियल की कंपनी ने भी इस शो में एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। अब एक रिपोर्टर निकी से पूछती है कि क्या जून और निकी सालों पहले ट्रेनिंग साथ में करते थे, तो निकी यहाँ रिपोर्टर को बताती है कि जून उसी के साथ ट्रेनिंग करता था और वो काफी टैलेंटेड है, इसीलिए आज वो एक सुपरस्टार है। अब इस टैलेंट शो का क्रिएटर निकी को बोलता है कि वो जून का भी एक इंटरव्यू अरेंज कराए और जल्दी से जल्दी, और अगर निकी ऐसा कर पाती है तो इससे निकी की पोजीशन इस शो पर काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अब डैनियल का भाई नील उससे मिलने आता है और डैनियल को डांट के बोलता है कि उस टैलेंट शो के प्रोड्यूसर ने निकी की मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, जो कि डैनियल पिछले 6 साल में भी नहीं कर पाया था। और अब जब निकी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है तो वो निकी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर रहा है। अब डैनियल नील से बोलता है कि पिछली बार जब वो उससे मिलने आया था तो उसी ने तो सजेस्ट किया था कि वो निकी को जाने दे। तो नील अब डैनियल को बोलता है कि पूरी फैमिली को पता है कि डैनियल बिजनेस के फायदे के डिसीजंस नहीं ले पाता, और वो उसको वार्न करता है कि वो किसी भी तरह निकी को कंपनी से एसोसिएटेड रखे और ये उसका लास्ट चांस है अपने आप को प्रूव करने का। लीसा के फ्रेंड्स शाम को मिलने का प्लान बनाते हैं और लीसा जून को मैसेज करती है कि जून कहाँ बिजी है सुबह से, जो लीसा को एक मैसेज भी नहीं किया। जून बताता है कि वो आज रिकॉर्डिंग में काफी बिजी है और रात को भी लेट ही फ्री होगा। लीसा उसे बताती है कि उसके रात के ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं। तो एक ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड की तरह जून उसे कॉल करके पूछता है कि वो रात को कहाँ जा रही है। तो लीसा उसे बताती है कि वो जेनी के चिकन रेस्टोरेंट जा रही है अपने फ्रेंड्स से मिलने। अब डैनियल पेंट हाउस के बाहर लीसा को देखता है तो उसको कॉल करता है, बट लीसा उसका फोन कट कर देती है। तो ये देखकर डैनियल काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सिंस उसको लगता है कि अब लीसा भी जून की साइड हो गई है और डैनियल को इग्नोर कर रही है। अब लीसा अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करती है और ये लोग साथ में सो आई मैरिड एन एंटी फैन का एपिसोड देखते हैं, जिसमें जून और निकी का जापान वाला कॉफी कमर्शियल भी दिखाया जाता है। अब जेनी का बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो भी एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है जून की तरह। तो जेनी उसको डांट देती है और बोलती है कि वो अपने लॉ की पढ़ाई पर ध्यान दे। जेनी का बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और सीन काफी ऑकवर्ड हो जाता है। तभी जून लीसा को मैसेज करके कहता है कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है और लीसा लेट होने का बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है जून के साथ।
अब जून और लीसा तारों की छांव में बैठकर काफी बातें करते हैं। जून लीसा को बताता है कि वो अपने फादर का पता लगाना चाहता है। जून लीसा को ये भी बताता है कि वो एक सिंपल सा लड़का था अलास्का का, बट स्टार बनने के लिए इतने सारे झूठ बोले गए। उसकी फैमिली, स्कूल, यहाँ तक कि उसकी बर्थ डेट भी झूठी है। वो कहता है कि भले वो एक स्टार बन गया हो, बट वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बट अब लाइफ ने उसे एक दूसरा चांस दिया है और वो लीसा को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। अब डैनियल भी जून और निकी का कॉफी कमर्शियल देखता है और फोन करके जून के एजेंट को मिलने बुलाता है और एजेंट को बोलता है कि जून और निकी के पास्ट के बारे में दुनिया को बताकर उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो चाहता है कि एजेंट और डैनियल साथ में मिलकर काम करें जिससे दोनों की कंपनीज को फायदा हो। एजेंट ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि अगर वो दुनिया को निकी और जून के रिलेशनशिप का प्राचीन इतिहास बता देगा तो इससे उसकी कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एजेंट अब जब वहां से जा रहा होता है तो डैनियल उसे जून और लीसा के बारे में बताने लगता है। अब ये एजेंट लीसा से मिलने पेंट हाउस जाता है और उसको बोलता है कि जून और लीसा को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को डेट करना चाहिए। लीसा एजेंट को बोलती है कि ये जून और लीसा के बीच की बात है और वो इंटरफेयर ना करे। एजेंट लीसा को बोलता है कि क्या लीसा ऐसा चाहेगी कि उसकी वजह से जून अपना सारा फेम और करियर बर्बाद कर दे। वो लीसा को समझाता है कि पब्लिक ने ही जून को सेलिब्रिटी बनाया है और पब्लिक को पता चला तो वो जून को भुलाने में समय नहीं लगाएगी। जाते जाते एजेंट लीसा को बोलता है कि वो ये घर भी खाली कर दे और नया घर ढूंढने में एजेंट उसकी हेल्प करेगा। एजेंट के जाने के बाद लीसा सोच में पड़ जाती है और पेंट हाउस खाली करने के बारे में मन बना लेती है और सामान भी पैक करने लगती है। बट वो जून को ये नहीं बताती कि एजेंट उससे मिलने आया था। अब रात को मैनेजर जून से मिलता है और उसको उसके फादर की काफी पुरानी फोटोग्राफ भी देता है। नेक्स्ट डे लीसा काफी लो फील कर रही होती है शूट पर क्योंकि उसका इस घर में आज आखिरी दिन था। सैम और मिली चुप चुप के एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और क्रू का एक मेंबर उनको देख लेता है। एनी हाउ सैम अकेले में जून को बताता है कि आज उनके शूट का आखिरी दिन है क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि वो शो खत्म कर दे आज ही। ये सब जून के एजेंट का किया धरा होता है। खैर जून का एक वीडियो प्ले होता है लीसा के लिए। जून इस वीडियो में बोलता है कि वो काफी दुखी है इस बात पर कि आज उनका आखिरी शूट है इस शो पर। वो उससे अपोलोजाइज करता है उन सब मोमेंट्स के लिए जब लीसा को जून की वजह से परेशानी हुई। वो अपनी इस इमोशनल स्पीच से लीसा को रुला देता है और ये बोलकर कि भले ही लीसा जून की एक एंटी फैन हो बट जून तो लीसा का एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है। जून पीछे से आकर लीसा को फ्लावर्स देता है और उसको चुप भी कराता है। जून जब अपने एजेंट को कॉल करके पूछता है कि उसने शो अचानक से बंद क्यों किया तो एजेंट उसे कहता है कि जून को काफी रिकॉर्डिंग्स और कॉन्सर्ट्स करने हैं, इसलिए इस शो को खत्म करने में ही फायदा है। जून का फोन डिस्कनेक्ट करके एजेंट किसी आदमी को फोन करके बोलता है कि वो जून पर 24 घंटे नजर रखे। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस सब की रिपोर्ट वो एजेंट को दे। जून काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है एजेंट पर, बट एनी हाउ ये लोग शूट का लास्ट सेगमेंट फिल्म करने के लिए बीच पर चले जाते हैं। सैम और मिली इन दोनों को बीच पर बोलते हैं कि ये दोनों एक रियल कपल की तरह बिहेव करें। डैनियल निकी से मिलने जाता है और निकी से कहता है कि वो अब जो भी कर रहा है निकी की भलाई के लिए कर रहा है। निकी उसको बोलती है कि वो उसकी भलाई की चिंता ना ही करे तो अच्छा है। डैनियल अब सजेस्ट करता है कि उन दोनों को वापस शूटिंग स्टार कंपनी के साथ जुड़ जाना चाहिए जहां वो काफी साल पहले जून के साथ ट्रेनिंग करते थे। ऐसा करने से उसका निकी और जून तीनों का ही फायदा होगा। निकी उसके इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती है और बोलती है कि वो काफी बिजी है और उसके पास डैनियल पे वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब डैनियल को पता चलता है कि निकी ने उस पे एक लॉ सूट फाइल किया है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, तो डैनियल लॉयर से मिलने जाता है। अब ये लॉयर डैनियल से पूछता है कि वो निकी के केस को सेटल करना चाहता है या लड़ना चाहता है, तो डैनियल लॉयर से बोलता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे निकी को पे करना पड़े। तो लॉयर काफी रूडली जवाब देता है और कहता है कि डैनियल का कॉन्ट्रैक्ट ही प्रॉब्लमैटिक है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक लीगल एडवाइजर है, ये उसका काम नहीं है कि वो डैनियल के शेनानिगन्स में उसकी हेल्प करे। अब डैनियल उससे पूछता है कि अगर वो किसी के पास्ट की पर्सनल डिटेल्स एक्सपोज करता है तो उस पर कौन से केस हो सकते हैं।
लॉयर उसे बोलता है कि वो उसको इस बारे में पता करके बताएगा। जाते टाइम डैनियल को लॉयर के डेस्क पर कुछ दिखाई देता है और वो पूछता है कि उन रोमन न्यूमरल्स का क्या मतलब है। तो लॉयर उसे ये बोल के टाल देता है कि इनका मतलब कुछ पर्सनल है उसके लिए। लॉयर की इस बात को सुनकर डैनियल को थोड़ा शक होने लगता है। आफ्टर ऑल उस रिंग पर भी सेम लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तो डैनियल अपने डिटेक्टिव को कॉल करके बोलता है कि वो जल्दी से उस आदमी की फोटो ढूंढे जिसकी वो रिंग थी, और वो उस लॉयर का नाम पता भी अपने डिटेक्टिव को बता देता है और बोलता है कि वो इस लॉयर के बारे में भी छानबीन करके उसको पता लगाए। उधर जून और लीसा ऑन कैमरा काफी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और डायरेक्टर सैम फाइनली कट बोलता है और शूटिंग ओवर करता है। लीसा मायूस सी होकर बोलती है कि फाइनली इट्स ओवर। तो जून उसको बोलता है कि ये एंड नहीं है बल्कि ये तो शुरुआत है, और ये बोलकर वो उसको किस कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you guys in the next video. Till then, bye bye.